नमस्कार साथियों, मैं सोनू यादव, मोटिवेशन स्पीकर फ्रॉम पुणे। आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। पैसे की जो साइकोलॉजी है, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आपको कभी आपके स्कूल में आपके टीचर ने कोई विषय ऐसा पढ़ाया है जो आपकी ज़िंदगी में काम आया हो? क्या आपको कभी पैसे की कुछ भी नॉलेज दी है? क्या कॉलेज या स्कूल ने कभी आपके लिए एक ऐसा अध्यापक रखा हो जो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दे सके? देखिए, खासकर आज की हमारी शिक्षा पद्धति इस बात पर निर्भर है कि बच्चों को ज़्यादातर से ज़्यादा नौकरियां प्राप्त कैसे करवाई जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर्मचारी कैसे बनाया जाए। वो बच्चों को उनकी असली लाइफ के लिए तैयार न करके वो सिर्फ उन्हें अपने फ़ायदे के लिए, हर सरकार अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि देखिए हर सरकार को, हर देश को कुछ ना कुछ चाहिए ही। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान या हर बच्चा बिजनेसमैन ही बने। मैं ये कहता हूँ कि हर बच्चे को कम से कम पैसे की समझ होनी चाहिए, जिससे हमारी भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ हो। हमारे भारत का बच्चा, हमारे भारत का युवा ये सीखे कि पैसा आखिर होता क्या है और इसे यूज कैसे करते हैं। पैसे की बात करें तो आजकल हमारे स्कूल में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनका हमारे जीवन में आगे कहीं भी यूज नहीं है। या आपको वकील बनना हो, या आपको डॉक्टर बनना हो, या साइंटिस्ट बनना हो, या इंजीनियर बनना हो, तब तो काम आपके आ सकते हैं। लेकिन यदि आपको इनमें से कुछ नहीं बनना हो तो आप इनका क्या करोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसका आप करोगे क्या? आपने आज तक सोचा है ये फार्मूला आपका कहाँ यूज होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपने अपने जीवन में कहाँ अप्लाई किया? कहीं नहीं। आपको 15 साल से पहले और सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम भी याद है, तब भी आप इसका क्या करोगे? यदि आप किसी सब्जी वाले से सब्जी लेने जाओगे तो वहाँ पर आप क्या कहोगे कि मुझे सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो वीर क्रांतिकारियों के नाम है मुझे याद है? तो वो आपसे भाई सिर्फ मना कर देगा, देख भाई, ना मुझे तेरे क्रांतिकारियों से कुछ काम लेना देना, ना तेरे नेताओं से, मुझे सिर्फ अभी के हिसाब से मुझे पैसे दे। तो सीधी सी बात ये है कि देखिए, मैं ये नहीं कहता आप शिक्षा नहीं लीजिए, शिक्षा एक बहुत ज़रूरी पार्ट आपकी लाइफ का है। लेकिन उसी के साथ यदि हमारी सरकार हमारे जैसे बच्चों के लिए, हमारे जैसे युवाओं के लिए यदि वो एक इकोनॉमिक्स या फिजिक हमारे जैसे बच्चों के लिए फाइनेंस के बारे में सिखाती है, हमारी आगे वाली ग्रोथ के बारे में सिखाती है कि आपको अपने जीवन में पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करना होगा। आज का खास बेहद बात यह है कि आज के युवाओं को पैसे की नॉलेज ही नहीं है। वो पैसे को ना खर्च करना जानते हैं और ना ही कमाना। कमाना तो हर इंसान कमा ही लेता है, मजदूर भी कमाता है पैसा और एक बिजनेसमैन भी कमाता है। लेकिन पैसे खर्च करने की जो सबसे बेहद ज़रूरी बात है उसे आज हम समझेंगे। देखिए, पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप पैसे को किस तरह से खर्च करते हैं। मान के चलिए आपकी महीने की तनख्वाह है 50,000 रुपये और आपने उस पर 45,000 रुपये की या 25,000 रुपये की EMI ले ली। 25,000 रुपये की EMI चल रही है आपकी, तो भी गलत है यार। कम से कम आपका होना चाहिए डाउन पेमेंट 10,000। जब आप 50,000 कमा रहे हो तो आपको लगभग 10,000 की EMI हो चल जाएगा। लेकिन आप आजकल के युवा क्या करते हैं, उनकी सैलरी है 50,000 और वो लोन ले लेते हैं 1 लाख का। आने वाले समय में उनको वह लोन उनको भविष्य की तरफ न ले जाकर उन्हें उनके भविष्य से दूर ओझल कर देती है और वो सारी ज़िंदगी अपनी EMI चुकाने में निकाल देते हैं। सरकार के लिए काम करते हैं, कंपनीज के लिए काम करते हैं, मालिक के लिए काम करते हैं और आखिर में अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। जब किसी मजदूर की तनख्वाह बढ़ती है तो वो तनख्वाह बढ़ने के साथ साथ उसके खर्च भी बढ़ जाते हैं। मान के चलिए आपकी जेब में आज 100 रुपये है और आपको कल 200 रुपये, आपको कल 100 रुपये और मिल जाए तो आप क्या करोगे? आपके मन में पहले से कोई लालसा चल रही होगी कि मैं इस चीज़ को खरीद लूँ, मैं इस पर्स को खरीद लूँ, या मैं मोबाइल में कवर नया डलवा लूँ, या मैं घर के लिए कुछ खरीद लूँ। बताइए, आपके खर्च, आपकी जैसे ही आपकी इनकम डबल हुई आपने खर्च भी डबल कर दिए। और खासकर आज भारत के हर इंसान का खर्च उसकी आय से ज़्यादा ही है, इसलिए हर इंसान आज गरीब है।